अगर आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप एकदम सही जगह आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप कुछ सिंपल टिप्स की मदद से अपने फोन इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट देने की कोशिश की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इन टिप्स को फॉलो कर लिया तो आप जिंदगी में कोई भी टेलीफोनिक इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं ये जानने से कि टेलीफोनिक इंटरव्यू आखिर होता क्या है। दोस्तों, टेलीफोनिक इंटरव्यू एक प्रीलिमिनरी राउंड होता है। टेलीफोनिक इंटरव्यू आमतौर पे ये डिसाइड करने के लिए किया जाता है कि आपको एक फेस टू फेस राउंड के लिए बुलाना चाहिए या नहीं, क्या आपकी प्रोफाइल में कुछ दम है भी या नहीं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप एक फोन कॉल इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर पर एक जबरदस्त इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हो। मुझे लगता है फोन इंटरव्यूज क्रैक करने बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं, क्योंकि इसमें ना तो आपको अपनी लुक्स को लेकर या अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर कॉन्शियस होना है और ना ही आपको नर्वसनेस के कारण अपनी टांगे हिलाने का स्ट्रेस होता है। आप जैसे चाहें जहां चाहें इंटरव्यू दे सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ फंडामेंटल से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जरूरी चीज कौन सी होती है, तो आप क्या कहेंगे? वेल, द आंसर इज प्रीटी ऑब्वियस, इट्स योर ऑडियो। दोस्तों, एक फेस टू फेस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपको आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर अपना ओपिनियन बनाते हैं। वो आपके बॉडी लैंग्वेज और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को लेकर जज करते हैं। मगर क्योंकि ये एक फोन इंटरव्यू है तो इंटरव्यूअर आपको देख नहीं सकते, इसलिए वो आपकी पूरी छवि आपको सुन के बनाते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से एक फोन इंटरव्यू में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने ऑडियो को देनी चाहिए। इसका मतलब है कोशिश करिए कि आपके पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो। अपनी ऑडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप एक एक्सटर्नल माइक्रोफोन का इस्तेमाल करें। फोन पर बात करते वक्त अपने माइक्रोफोन से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि इंटरव्यूअर को आपके जोर जोर से सांसें लेने की आवाज ना आए। और हाँ, अगर ईयरफोन्स ना हो तो अपने फोन को चाहे कान पर लगाकर बात कर लें, लेकिन भूलकर भी लाउड स्पीकर पर रखकर बात ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी आवाज गूंजेगी। तो वीडियो के पहले पार्ट में हमने जाना कि एक टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका ऑडियो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। अब जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपनी आवाज का इस्तेमाल करके अपने इंटरव्यूअर पर एक सॉलिड इंप्रेशन बना सकते हैं। कोशिश करिए कि आप बात करते वक्त एक मोनोटोन में ना बात करें। दोस्तों, अपने हायरिंग एक्सपीरियंस में मैंने ये नोटिस किया है कि अधिकतर कैंडिडेट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं। चलिए मोनोटोन का एक बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। Good afternoon, sir. My name is Ankit Kalunia and I belong to Chandigarh city. I have just completed my graduation from XYZ College in Delhi. My strengths are that I am a great multitasker and have a very strong work ethic. I completed a 3 months internship in Jubilant Technologies in the data analytics field last year, and I also received a recommendation letter from them for being a consistent performer throughout the course of my internship. अब ये जो आपने ऑडियो सुनी वो बहुत ही डल थी। इन जनाब ने अपना पूरा इंट्रोडक्शन एक न्यूट्रल टोन में दे दिया। ऐसी आवाज आपके इंटरव्यूअर को एक्साइट नहीं बल्कि बोर कर देगी। आपको समझना होगा कि आप कोई स्कूल गोइंग किड नहीं हो, बल्कि एक मैच्योर प्रोफेशनल हो, और ये आपके बोलने के अंदाज में भी झलकना चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी आवाज में थोड़ी वैरायटी लाएं।
और अपने इंटरव्यूअर को एंगेज करने के लिए वॉइस मॉड्यूलेशन का प्रयोग करें। चलिए अब वॉइस मॉड्यूलेशन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। Good afternoon, sir. My name is Ankit Kalonia. I belong to Chandigarh city and I have just completed my graduation from XYZ College in Delhi. My strengths include being a great multitasker and having a strong work ethic. I completed a 3-month internship in Jubilant Technologies in the data analytics field last year, and I've also received a recommendation letter from them for being a consistent performer throughout the course of my internship. आई एम श्योर इस एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप वॉइस मॉड्यूलेशन से अपनी आवाज को और दिलचस्प बना सकते हैं। दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पॉजेस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो जितना हो सके पॉजेस का इस्तेमाल कीजिए और अपनी आवाज में एक कंफर्ट लेकर आइए। Generally, we can make out the real emotions someone is going through just by listening to their voice, चाहे वो फोन पर ही क्यों ना हो। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि सिर्फ किसी की फोन पर आवाज सुनकर हम उसके बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। Think about the last time you were speaking to a dear friend और सिर्फ उनकी आवाज सुनकर आपको पता चल गया था कि उनका मूड कुछ ठीक नहीं है, या सिर्फ उनकी आवाज सुनकर आपको ये फील हो गया था कि the person on the other side of the call is very happy and they have a great news to share with you. इसलिए अगली बार जब आप एक फोन इंटरव्यू दे रहे हो तो कोशिश करिए कि आप अपने चेहरे पे एक प्लेजेंट स्माइल के साथ बात करें। आपके चेहरे की स्माइल आपकी आवाज में भी झलकेगी और आपके इंटरव्यूअर को एक पॉजिटिव फीलिंग देगी। अपने आप को स्माइल करने के लिए याद दिलाने के लिए आप एक मिरर के सामने बैठ सकते हैं और ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपका इंटरव्यूअर आपके ठीक सामने बैठा है। कई बार इंटरव्यूअर अचानक से कॉल कर लेते हैं। हो सकता है उस समय आप गाड़ी चला रहे हो या खाना खा रहे हो और आप भी जल्दीबाजी में पड़कर इंटरव्यू देने लगते हैं, ये सोचकर कि अगर आप मना करेंगे तो कहीं अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल ना जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इट्स ओके टू बाय सम टाइम। अगर इंटरव्यूअर का कॉल अचानक से आ जाता है और आपको लगता है कि आप एक फोन इंटरव्यू देने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने इंटरव्यूअर से एक कन्वीनियंट टाइम के लिए रिक्वेस्ट कर लें। यू कैन से समथिंग लाइक, आई एम सॉरी बट unfortunately this isn't a good time to connect as I am having my meal, or I'm somewhere outside, if you don't mind can I give you a call in about 30 minutes from now। दोस्तों, आई अंडरस्टैंड कि कई बार हमें गहरी सांस लेकर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत होती है, और अगर आप एकदम से इंटरव्यूअर का कॉल आने पर इंटरव्यू देने लग जाएंगे तो चांसेस हैं कि आप नर्वस होकर कोई गड़बड़ कर देंगे। इसलिए कोई भी भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है दोस्तों, एकदम आराम से जब आप कंफर्टेबल हो तभी इंटरव्यू की शुरुआत करें। फोन इंटरव्यूज के केस में आप लोगों के पास एक और बेहतरीन एडवांटेज होता है। आप इंटरव्यू देते हुए अपने नोट्स को रेफर कर सकते हैं। अब यहां जरूरी यह है कि नोट्स में लिखकर क्या रखना है और क्या नहीं। तो चलिए, क्या नहीं लिखना है उसकी बात पहले करते हैं। जब आप अपने अगले फोन इंटरव्यू के लिए नोट्स बनाएं तो कोशिश करिए 6 से 7 से ज्यादा बुलेट पॉइंट्स ना बनाएं। Also, these points you make need to be really high level, hence try to avoid writing complete sentences. सिर्फ कुछ ब्रीफ बुलेट पॉइंट्स लिखकर रखें ताकि आप उन्हें आसानी से पढ़ सकें। अगर पूरे सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत स्क्रिप्टेड साउंड करेंगे और इससे आपके इंटरव्यू टर्न ऑफ हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि लिखना क्या है। अपने नोट्स में आप ऐसी चीज लिख के रखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू के लिए जाननी बहुत जरूरी है।
जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ्स और आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो सारे की इनिशिएटिव्स जो आपने अपनी करंट जॉब में या अगर आप एक फ्रेशर हैं तो अपने कॉलेज में लिए हैं। इस रोल में, मेरा मतलब है जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इस रोल में आप क्या वैल्यू ऐड दे सकते हैं, और आखिर में आप अपने इंटरव्यू से इस रोल के बारे में क्या जानकारी लेना चाहते हैं, इन सारी चीजों के ब्रीफ पॉइंटर्स बना के आप लिख के अपने सामने रख सकते हैं और अपने इंटरव्यू में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, डेल कार्नेगी जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकन ऑथर हैं, वो कहते हैं कि अ पर्सन्स नेम इज टू हिम और हर द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। कहने का मतलब ये है कि किसी भी भाषा में एक इंसान के लिए उनका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आप उनसे बात कर रहे हो। सो कोशिश करिए कि आप अपने इंटरव्यूअर का नाम नोट कर लें और उस नाम को कॉन्वर्सेशन में एटलीस्ट 3 बार यूज करें। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Thank you for shortlisting my profile for this round, Mr. Sinha. I'll be happy to answer what questions you've got for me. Mr. Sinha, if you don't mind, can you share some more details about this role? It was great speaking to you, Mr. Sinha. I look forward to working with your company. तो दोस्तों, ये थी कुछ सिंपल टिप्स जिससे आप अपने अगले फोन इंटरव्यू को आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये टिप्स बहुत ही यूजफुल लगी होंगी और आप इन्हें आसानी से यूज कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेरी किताब वन स्टॉप शॉप टू हेल्प लैंड योर ड्रीम जॉब इन योर कार्ट खरीद सकते हैं। चलिए अब आपसे विदा लेता हूं और जल्द ही एक नई वीडियो लेकर लौटूंगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट जॉब इंटरव्यू।